नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि चैनल आदि समाधान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। यह बिल्कुल फ्री है, आपको एक नोटिफिकेशन जाता है नए नए वीडियो के अपडेशन का। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिवलिंग का स्वरूप ऐसा क्यों है और उसका सत्य क्या है। क्यों सारे हिंदू शिवलिंग की पूजा करते हैं और जब बात शिवलिंग की आती है तब अनेकों लोग बहुत सी बातों में उलझ जाते हैं। बहुत सी प्रचलन है, बहुत से लोगों ने बहुत वक्तव्य दिए हैं और कुछ लोग तो यहां तक भी कहने लगते हैं कि शिवलिंग की पूजा आखिर क्यों की जाती है। आज का यह वीडियो उन सारे सवालों का जवाब है। यह जवाब तभी उन तक पहुंचेगा जब आप लोग भी इस जवाब को पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। इस वीडियो को शेयर करेंगे, इनकी बातों को दूसरों को बताएंगे भी। कहते हैं दोस्तों कि महादेव की पूजा इंसान को जन्म और मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति दिला सकती है। भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है, परंतु क्यों सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के देवता हैं शिव। क्योंकि हिंदू वेदों में साफ साफ लिखा है कि शिव अनादि हैं तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। न उनसे पहले कोई था, न उनके बाद में कोई है। यहां लिंग का मतलब गुप्तांग से बिल्कुल भी नहीं है, वरन भाषा का कुछ फेर है यहां पर। इसके भावार्थ को समझिए, यह क्या लिखा है इसको नहीं, इसको किस भाषा में जिन्होंने लिखा उनके लिखने का भावार्थ इसमें क्या था। थोड़ा सा आपको सरल भाषा में बताऊं तो शायद आपकी समझ में बेहतर आ सकता है। योनि के दो अर्थ होते हैं, जिनमें एक गुप्तांग भी होता है और दूसरा अर्थ है योनिया, यानी कि 84 लाख योनियों वाला। अलग अलग योनियों में जीवों को अलग अलग योनियों में जो पैदा होना है उसे हम योनि भी कहते हैं, जिसे हम 84 लाख योनियों में बांटते हैं। हम मनुष्यों की भी एक योनि है, उन्हीं 84 लाख योनियों के अंतर्गत हम भी आते हैं। लेकिन हम मानवों की योनियों को कभी भी विभाजित करके नहीं देखते हैं, जैसे अन्य योनियों को हम देखते हैं। हम मानवों की भी दो योनि है, एक स्त्री एक पुरुष। लेकिन अक्सर हम इन्हें एक ही भाषा में इस्तेमाल करते हैं, मानव योनि। ठीक इसी प्रकार से जिस लिंग उपसर्ग का इस्तेमाल शिवलिंग में होता है उसका मतलब गुप्तांग बिल्कुल भी नहीं है। शिव सृष्टि के रचयिता भी माने जाते हैं और हम मानवों की उत्पत्ति भी स्त्री पुरुष दोनों के समागम से ही होती है। तो चिन्ह के रूप में नर और नारी दोनों के लिंग को सृष्टि के केंद्र में रख शिव की आराधना की जाए, क्योंकि यही बेसिस है जीवन का। शिवलिंग प्रतीक है नर और नारी, यानी शिव और शक्ति का। साइंस कहता है कि किसी चीज के निर्माण में मेटल और एनर्जी चाहिए ही चाहिए। वेदों में भी ऐसा साफ साफ लिखा है कि शिव पदार्थ हैं और शक्ति यानी पार्वती एनर्जी। इन दोनों के समागम से ही सृष्टि की रचना हुई है। और यदि आप शिवलिंग को गौर से देखेंगे तो आपको शक्ति यानी पार्वती और शिव दोनों के समावेश का एक आकार दिखेगा। और साइंस और वेदों में कितनी समानता है, इन दोनों को मैंने इसमें आपको परिभाषित भी किया है कि साइंस में क्या लिखा है और जो हमारे वेद हैं इनमें क्या लिखा हुआ है और इनका समावेश, इनकी उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है। तो जितनी भी अभी तक टिप्पणियां हुई हैं, मैंने अपनी भाषा में सरल करके इसे बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको भी समझ आई होगी। अब अन्य कोई भी यदि आपसे जानना चाहेगा तो आप इतनी ही सरल भाषा में उसे समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल आदि समाधान को सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।